आप सभी को जेएमसी की मेरे प्रियो, आज का वचन पहला पत्रस 3 के उसके 12 वचन में से हमने लिया है, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर हर समय लगी रहती है। हर समय प्रभु की दृष्टि हम पर लगी रहती है। कई बार प्रियो, हम यह सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे नहीं देख रहे हैं। प्रियो, हम में से कोई भी जन परमेश्वर की दृष्टि से छिप नहीं सकता है। आप कोई भी स्थान में चले जाओ, ऐसे किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, लेकिन आप परमेश्वर की दृष्टि से छिप नहीं सकते हैं। कोई भी गुप्त स्थान नहीं है जिसमें से परमेश्वर आपको न देख सके। प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि से भागकर या छिपकर कहीं भी नहीं जा सकते हैं। प्रियो, कई बार आप यह सोचते होंगे कि प्रभु आपको नहीं देख रहे हैं। आप कुछ भी करें, आप अपने मन मर्जी चले, बुरे कामों में सहभागी होएं, बुरे मार्ग पर चले और आप यह सोचें कि परमेश्वर मुझे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यह काम मैंने बहुत ही चुपके से किया है। इस काम के बारे में किसी को नहीं पता है। हो सकता है प्रियो, मनुष्यों को ना पता हो। आपने कहाँ चोरी की, आपका नाम कोई ना जानता हो, किसी को ना पता हो कि आपने चोरी की है, लेकिन परमेश्वर जरूर जानते हैं। प्रियो, आप परमेश्वर से नहीं छिपा सकते हैं। आप अपने मनों के विचार भी परमेश्वर से नहीं छिपा सकते हैं। हो सकता है आपको किसी मनुष्य ने नहीं देखा हो, आपके बुरे काम मनुष्य के सामने प्रकट नहीं हुए हो, लेकिन एक जरूर जानते हैं, वह है परमेश्वर। परमेश्वर आपके हर कार्यों को जानते हैं। आपने कब क्या किया है और कब क्या गलत किया है, यह सब परमेश्वर जानते हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि परमेश्वर आपको नहीं देखते हैं, आप परमेश्वर से अपने कार्यों को छिपा सकते हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। इस भूल में मत रहिए प्रियो। कई बार आपके विचार आपको यह कहते होंगे कि परमेश्वर तुझे नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर तेरे बुराई के कामों को नहीं जानते हैं। अगर आपके विचारों में भी ऐसा आता है कि मैं अपने बुराई के मार्गों को परमेश्वर से छिपा लूंगा, तो आप धोखे में जी रही हैं। प्रिय, धोखे में मत रहिए। परमेश्वर मनुष्य नहीं है। मनुष्य को आप धोखे में रख सकते हैं, मनुष्य से आप झूठ बोल सकते हैं, मनुष्यों को आप धोखा देते होंगे, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर मनुष्य प्रियो बिल्कुल नहीं है। मनुष्य एक स्थान पर रहता है तो वह केवल एक ही स्थान पर एक ही व्यक्ति को देख पाता है। मनुष्यों की आंखें सब जगह नहीं लगी रह सकती है। मनुष्य हर एक के मनों के बारे में नहीं पढ़ सकता है, लेकिन परमेश्वर की आंखें पूरी पृथ्वी पर लगी रहती है। परमेश्वर के सामने ये इतनी बड़ी पृथ्वी कुछ भी नहीं है। प्रियो, आप परमेश्वर से छिपकर कहीं भी जा नहीं सकते हैं। परमेश्वर हर समय 24 घंटा आपको निहारते रहते हैं। परमेश्वर ऐसे नहीं है कि रात को सो जाएं और आप रात को कुछ भी करें। आप रात को चोरी करें, किसी को घात करे, किसी को मारे
नहीं देख रहे हैं तो यह भी आपकी सबसे बड़ी भूल है। परमेश्वर तो रात को भी नहीं सोते हैं। मनुष्य तो रात को सो जाता है। मनुष्य दिन भर का थका रात को विश्राम करता है, लेकिन परमेश्वर तो रात को भी नहीं सोते हैं। परमेश्वर हर समय एक समान रहते हैं। प्रियो, वचन में लिखा है भजन संहिता उसके 33 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा पर आशा रखते हैं बनी रहती है। प्रियो, आप पर परमेश्वर की दृष्टि हर समय बनी रहती है। परमेश्वर आपको हर समय जांचते रहते हैं। आप कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ चलते हैं, कहाँ लेटते हैं, सब कुछ प्रभु भली भांति जानते हैं। आपके चाल चलन का भेद प्रभु जानते हैं। आपके मुंह की बातें प्रभु जानते हैं। आप चाहे कोई गुप्त स्थान में चले जाएं, चाहे अंधेरे में चले जाएं, चाहे कोई गुफा में छिप जाए, चाहे पहाड़ों में छिप जाए, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपको देख रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और वचन कहता है कि परमेश्वर के कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। प्रियो, परमेश्वर के कान भी आपकी विनती की ओर लगे रहते हैं। आप क्या विनती करते हैं यह भी प्रभु सुनते हैं। हमारा प्रभु बहरा नहीं है, हमारा प्रभु अंधा नहीं है। हमारे प्रभु को सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। हमारा परमेश्वर पत्थर का परमेश्वर नहीं है, लेकिन एक जीवित परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर को सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। आप जो भी विनती करते हैं, चाहे शब्दों में कहकर करे, चाहे मन में कहे, परमेश्वर सब कुछ सुनते हैं। परमेश्वर आपकी विनती पर अपने कान लगाते हैं। प्रियो, ऐसा मत सोचिए कि आपने जो विनती की है परमेश्वर के समीप वह सुनी नहीं गई है। प्रियो, अवश्य सुनी गई है। परमेश्वर उसका उत्तर आज नहीं तो कल जरूर देंगे। जो आपने आंसू बहाए हैं उन आंसुओं को प्रभु ने देख लिया है। हो सकता है उसका उत्तर अभी ना आया हो, लेकिन प्रियो धीरज धरे रहे, उत्तर जरूर मिलेगा, क्योंकि आपकी अनसुनी नहीं की गई है। आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रभु ने सुन लिया है। प्रभु ने आपकी विनती की ओर ध्यान दिया है और बड़े ध्यान से प्रभु ने सुना है कि संतानें मेरी क्या कह रही हैं, मेरी संतानें किस बात में विनती कर रही हैं। प्रभु ने मेरे प्रियो जरूर सुना है और आज नहीं कल जरूर उत्तर देंगे। कभी न कभी आपका उत्तर जरूर आएगा। अपने विश्वास को कमजोर होने नहीं दे, अपने विश्वास को डगमगाने मत दे, अपने मनों में संदेह उत्पन्न होने न दे। प्रभु आपको उत्तर जरूर देंगे। हर समय अच्छे मार्गों पर चलते रहें, क्योंकि प्रभु को अच्छे मार्ग ही पसंद है। प्रियो, वचन कहता है कि परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है। प्रियो, बुराई में सहभागी मत होइए, बुरे कार्यों में भागी मत होइए, दुष्टता के कार्यों में साथ मत दीजिए, क्योंकि परमेश्वर बुराई करने वालों से विमुख हो जाते हैं। अगर आप लगातार बुराई में जीवन जीते हैं, लगातार पाप में जारी रहते हैं, तो प्रियो परमेश्वर आपके विमुख हो जाएंगे। और जब परमेश्वर विमुख हो जाएंगे तब आपको शांति नहीं मिलेगी। प्रियो, जब परमेश्वर विमुख हो जाएंगे तब घबराहट आपको घेर लेगी। जब परमेश्वर विमुख हो जाएंगे तब आप निराश हो जाएंगे।
परमेश्वर के सम्मुख रहने से ही तो हम शांति पाते हैं। प्रियो, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो जीवन की हर खुशियां हैं। परमेश्वर को विमुख होने न दे। अपने जीवन को इस तरह से बनाइए कि आपका जीवन परमेश्वर को पसंद आए, परमेश्वर प्रसन्न हो जाए आपके जीवन से। परमेश्वर कहे सच में आपका जीवन बहुत अच्छा है। प्रियो, हमारा ये जीवन परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। परमेश्वर कहने चाहिए सच में मेरी संतानें इस पृथ्वी पर एक पवित्र जीवन जीती है। मेरी संतानें इस पृथ्वी पर बुरे लोगों के जैसा जीवन नहीं जीती है। उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। परमेश्वर ऐसा कहना चाहिए। प्रियो, अपने जीवन को इस तरह बनाइए कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो जाए और आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारा ये जीवन आपको पसंद आए। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ आपके अनुसार हो। प्रभु, हमारे कार्य सब अच्छे हों। हम में से हर एक जन आपके कामों में सहभागी हो। जैसे आप ज्योति में हैं, उसी ज्योति के मार्गों पर हम चल सके। जैसे आप पवित्र हैं, उस पवित्रता में हम भी बढ़ते चले जाएं। हम बुराई के कामों में सहभागी न हो, लेकिन भलाई के कार्यों में सहभागी हो। प्रभु, हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में लीजिए। हर समय पवित्र जीवन जी सके, हर समय आपकी महिमा कर सके। प्रभु, आप सर्वज्ञानी हो, सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वव्यापी हो। आपके समान दूसरा और कोई नहीं है। आप सर्वश्रेष्ठ हो प्रभु। आप हर जगह विद्यमान रहते हो। आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।